उत्थान समिति पेश करती है हिंडन नदी ड्रोन यात्रा। हिंडन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी नदी है जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों को मिलाकर अपना बेसिन बनाती है। आइए इस हिंडन नदी की यात्रा को ड्रोन के माध्यम से देखें और इसके उद्गम स्थल से इसकी शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर शिवालिक पहाड़ियों से एक निर्मल पानी का झरना हिंडन नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। इसे बरसनी फॉल कहते हैं। ये रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ केवल आदिवासी वन गुज्जर ही निवास करते हैं और इनका जीवन इसी पानी की धारा पर निर्भर होता है। इस झरने के बाद भी कई अनेक झरने और स्प्रिंग्स मिलकर बरसनी नदी बनाते हैं। बरसनी नदी में कई और पहाड़ी एवं गैर हिमानी नदियां मिलती हैं। सहारनपुर तक आते आते इसमें धमोला नदी, पावधोई नदी, चेचाई, नागदई आदि भूजल से निर्मित नदियों का पानी भी मिलता जाता है। पावधोई एक स्वच्छ नदी के रूप में सन 2016 में पुरस्कृत नदी है। जो धमोला नदी में गिरती है। इस धमोला नदी में संगम के बाद दोनों नदियों के नाम और स्वरूप बिगड़ जाते हैं। आगे इसको समाज धमोला नाला के नाम से पुकारता है। आगे सहारनपुर में ही देवबंद में दो अलग अलग काली नदियां अपना संगम करती हैं। फिर इसमें आगे चलकर देवबंद का नाला मिल जाता है। यही काली नदी मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर के पास बेगराजपुर औद्योगिक नाले की गंदगी को लेकर कराह उठती है। मेरठ जिले के सरधना के पास पिथलोकर गांव में काली नदी तथा हिंडन नदी का संगम होता है। यहाँ से आगे दोनों नदियां मिलकर हिंडन नदी के रूप में बहती हैं। बागपत जिले की बल्लेनी हीरा खेड़ी में गंग नहर द्वारा गंगा जल को हिंडन में मिलाया जाता है। ये काम उत्तर प्रदेश के दिल्ली की यमुना में अपना योगदान देने के लिए होता है, क्योंकि हरियाणा में नहर को पानी देना होता है। अभी तक हमने बेसिन की काली नदी और हिंडन नदी का दृश्य देखा। अब हम इस बेसिन की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कृष्णी को उसके संगम हिंडन से होते हुए बरनावा में देखेंगे।
महाभारत काल से ये प्रसिद्ध लच्छागृह वर्णाव्रत है। कृष्णी नदी का उद्गम सहारनपुर में होता है, फिर ये शामली से होकर बहती है, जिसका संगम बरनावा में हिंडन में होता है। शामली की यमुना नहर से एक छोटी नहर कृष्णी नदी में डाली जाती है, मगर इसी नहर में आगे जाकर शामली नगर का तथा आसपास का गंदा पानी नाला में मिला दिया जाता है। गांव सुल्फा में इस यमुना जल गंदे पानी के नाले तथा कृष्णा नदी का संगम होता है। बागपत जिले के पुरा महादेव मंदिर का अति प्राचीन तथा आध्यात्मिक महत्व है। ये मंदिर हिंडन के बिल्कुल किनारे पर स्थित है। इसका धार्मिक महत्व इतना है कि यहाँ हर साल कई राज्यों से दर्शनार्थी दर्शन करने तथा पूजा के लिए आते हैं। गाजियाबाद जिले में ये स्थान गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ हिंडन अपने विकराल स्वरूप में बहती है। तथा इसके बाद ये शहर में करहेड़ा ग्राम की ओर प्रस्थान करती है। करहेड़ा गांव से हिंडन के फ्लड प्लेन पर निर्माण तथा अतिक्रमण शुरू हो जाता है। और हिंडन उसके बाद हज हाउस के पास संकरी होकर चैनल के रूप में बहने लगती है। इस तरह हिंडन इस चैनल से नवनीत घाट और शमशान घाट के बीच में होकर हिंडन बैराज पर जाती है। जहां पर इस नदी का पानी स्टोर किया जाता है। और अधिकतम पानी यमुना की ओर नहर द्वारा मोड़ दिया जाता है। आपको याद होगा कि ये वही पानी है जो हीरा खेड़े में गंग नहर से इस नदी में डाला गया था। यानी ये नदी गंगा नहर और यमुना नदी के बीच लिंकेज नहर का भी काम करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर प्रताप विहार की तरफ से प्रताप विहार का एक बड़ा नाला इसमें मिलता है और दूसरी ओर राहुल विहार में भी एक मध्यम आकार का नाला पूरा सीवरेज इसमें डालता है। राहुल विहार से आगे ये नदी नोएडा में चली जाती है, लेकिन राहुल विहार से ही इसमें फ्लड प्लेन और नदी के अंदर की जमीन पर भी अवैध कब्जे साफ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी नदी जैसे भू माफिया द्वारा कब्जा ली गई है।
नोएडा में ये नदी आगे ग्राम कुलेसरा की तरफ जाती है। इस नदी में फिर से पूरे नोएडा का गंदा नाला कुलेसरा पुल के नीचे डाला जाता है। यानी जो पानी का नदी में प्रवाह बैराज पर कम हो गया था, उसको भूगर्भ जल निकालकर उसको गंदा करके गाजियाबाद और नोएडा फिर से उस नदी में डाल देते हैं, जिससे पानी की बहाव मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन गंदगी बद से बदतर हो जाती है। अब नदी अपने अंतिम पड़ाव के पास पहुंचती है और यहाँ नोएडा में मोमनाथन गांव के पास दोबारा इसमें गंग नहर का पानी डाला जाता है। लेकिन अब ये गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है और हम मोमनाथन से तुरंत पहले ये नाला इसमें मिलते हुए देख रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले के सेक्टर 150 में तिलवाड़ा और मोमनाथन गांव के बीच ये नदी अपने अंतिम चरण में यमुना नदी में जाकर समा जाती है। जब आप हिंडन और यमुना के संगम की ये क्लिप्स देख रहे हैं, तब आपको ये भी याद आया होगा कि ये है यमुना, आगे जाकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है और यही संगम पर कुंभ जैसे पवित्र एवं भव्य आयोजन होते हैं। यहाँ इस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारी हिंडन साफ थी, किंतु मानव के कुकृत्यों ने इस नदी को गंदा कर दिया। और ये डॉक्यूमेंट्री ये संदेश भी देती है कि अगर गंगा को साफ रखना है तो यमुना साफ रखनी होगी, और यमुना को साफ रखना है तो उसके लिए हिंडन जैसी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवन देना ही होगा और उनको नमन करना होगा। नमामि हर नंदे। तकनीकी सहयोगी सेंटर फॉर वाटर पीस।